अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हो। मैं तो बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल का ब्लॉग जो आपने देखा होगा तो ये आगे का है मेरा ब्लॉग गाइस। हम लोग जो सफ़र कर रहे थे हम वहाँ पर से जाकर फिर ये दरगाह पे गए गाइस। जो ये बहुत अच्छी दरगाह और बहुत ठंडा एकदम मौसम हो गया था, बारिश भी गिर चुकी थी गाइस। देखो कितना ऊंचाई पे और इतना माशाल्लाह मौसम था। हम लोग कार में जीप में एंजॉय करते हुए ना गाइस पहुंच गए। मस्ती मजाक बहुत अच्छा लगा गाइस। देखो ये जीप में मेरे भाई लोग भाभी लोग और मेरी बहन की मस्ती देखो उसकी खाला के साथ। और फिर मैं तो कार में थी। आपने कल का ब्लॉग तो मेरा देख चुके हैं जो मैं कार में अपने बड़े भाई के साथ में थी गाइस। और माशाल्लाह इन लोग सारे जीप में थे। तूफ़ानी जो गाड़ी बोलते हैं ना तूफ़ान, उन लोग उसमें थे। यानी मेरे बच्चे दिवाली का मौसम था तो पटाखे लेके गए थे, पटाखे भी फोड़ रहे बच्चे। बाप रे इतना परेशान करे ना गाइस लोग ने, पूरे गांव वालों को तंग करके रख देते। नए पटाखे लेके गए थे लोगों ने, बहुत पटाखे फोड़े गाइस, मज़ा आ गई। फिर हम लोग यहाँ पर घूम के फिर के फिर हम लोग वापस से हमारे दरगाह पे आ गए। जो जगह पे हम ठहरे हुए थे घूम के हम लोग सब आ गए गाइस। इधर पे ज़्यादा नारियल फुटते और नारियल और नींबू चढ़ते, तो हमारे बच्चे लोग ने भी नारियल ले लिए। मेरा बेटा, मेरी भतीजी, मेरा भतीजा, इन लोगों ने नारियल लिए। फिर हम लोग दरगाह के अंदर गए, चिरागे रोशन करना था हमको वो। और माशाल्लाह फिर मेरे बेटे ने भी नारियल फोड़ना चालू किया। उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, 12 बजने वाला था। उससे पहले ही मैंने मतलब माशाल्लाह सारा सब कुछ फातिहा दरूद सब करा दिए। ये मेरी भतीजी, इसका तो नारियल ही नहीं फूटा, पहली बार तो फूटा नहीं। सेकेंड टाइम उसके भाई ने हाथ पकड़ा और फटक से नारियल ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा फेंका ना कि 4 टुकड़े नारियल के हो गए। फिर माशाल्लाह इसकी बारी आई, फिर ये बेटे ने, मेरे भतीजे ने फोड़ा, फिर मेरे बेटे ने फोड़ा। ऐसा करते करते ना गाइस माशाल्लाह सब बच्चों के नारियल अच्छे से, देखो गाइस देखो इसके हाथ में ताकत ही नहीं थी। ये देखो ये भाई ने पकड़ के जो फोड़ा है ना नारियल, माशाल्लाह 5 टुकड़े हो गए। मैं तो बोलती हर किसी को अल्लाह पाक अच्छा रखे, हर किसी की नसीब अच्छा करे, हर किसी का जोड़ा अल्लाह ताला बनाए बस, और जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए। मैं सब लड़कियों के लिए दुआ करती हूँ। और फिर माशाल्लाह हम लोग को चिरागे रोशन करना था 12 बजे से पहले गाइस। फिर देखो हम लोग सब मिलके, मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी भतीजी, ये देखो ये मेरी भतीजी, हम लोग सब ने मिल के ना गाइस सारे रोशन पूरा कर दिए, पूरे चिरागों से रोशन कर दिए। देखो ये मेरा बेटा, हम लोग सब मिल के चिराग रोशन किए गाइस। इतना अच्छा लग रहा था, रात का टाइम था। और सब बच्चे लोग ने मिल के हमारे गाइस पूरा देखो जगमगा रहे चिरागों से, तेल डाले, माशाल्लाह चिरागे रोशन किए बच्चे लोग ने भी। मेरा भतीजा, मेरा बेटा, माशाल्लाह सब बच्चे लोगों ने इबादतें किए। मेरे बेटे का बर्थडे लगने वाला था 12 बजे 21 अक्टूबर को गाइस। सारे लोग देखो दरगाह शरीफ में भी, बाहर भी सोते, अंदर भी। और माशाल्लाह हम लोग ये 12 बजे का पहले का है। मेरे बेटे का 12 बजे उसका बर्थडे लगने वाला था। हमने फटाफट सारे चिरागे रोशन किए। फिर एक तो गाँव है, केक भी नहीं मिलता है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे के लिए केक भी मिल गया गाइस। फिर देखो हम लोगों ने फ़ोटो शूट करे, 1-2 फ़ोटो शूट डाले। देखो गाइस हम लोग के सारे चिरागे रोशन हो गए। दुआएं करे मैंने उनके लिए, नाद गाई, मैं नाद गा रही थी गाइस। जो लोग मेरा शूट कर रहे थे, मैं गाइस हाथ से मांग मांग के दुआ कर रही थी, नाद गा रही थी। तो लोग हंस रहे थे और मैं पढ़ रही थी। फिर गाइस 12 बज गया, मेरे बेटे का बर्थडे था 21 अक्टूबर को। आप सब लोग दुआ करना। माशाल्लाह कौन बोलता है हर देश में कहीं भी किधर भी हम एंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह गांव था, सिटी नहीं था, गांव जैसा है ये गुशोलापुर अक्कलकोट। माशाल्लाह फिर भी मुझे केक मिल गया। मेरे बच्चे का बर्थडे अच्छे से एंजॉय हो गया। ये मामी लोग को, खाला को, सबको मेरे बच्चे ने केक खिलाया। और माशाल्लाह मेरा बेटे के लिए दुआ ज़रूर करना गाइस। मेरा बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े। मेरे सब्सक्राइबर लोग जैसा आप लोग मेरे लिए दुआ करते वैसा मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरी बेटी के लिए दुआ करना इंशाल्लाह। बस सब अच्छा हो, मेरे बच्चों का भी, हर किसी के बच्चों का, मतलब सब बच्चों के लिए दुआ करते गए। ये सारी बहनों को उसने केक खिलाया
माशाल्लाह मेरे बच्चे का बर्थडे तो यहाँ भी अच्छा हो गया। अभी इंशाल्लाह बम्बई जाने के बाद भी वो बर्थडे एंजॉय करने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे का जॉब भी है, जाने से उसको जॉब पे भी जाना है, बहुत सारा काम है, कॉलेज है, सब कुछ है मेरे बच्चे का, सब देखना है अभी जाके। इसकी मामी बहन सब है, सब ने इंजॉय किया। क्योंकि दूसरे दिन ना गाइस 21 अक्टूबर को मेरे बेटे के बर्थडे के दिन हम लोगों ने मतलब न्याज़ करना है, मेरे भाई हम लोग सब मिलके न्याज़ भी रखे। तो सुबह दूसरे दिन हम लोग को बहुत सारा काम था। देखो माँ बेटे का प्यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये खाला है उसकी जो केक बांट रही है सबको। फिर रात हो गई गाइस, फिर सुबह हम लोग को बहुत इंजॉय करने का था और बहुत काम था, न्याज़ थी। देखो ये मामा उसके बड़े मामा है, बड़े मामा को जाके केक खिलाया। फिर मैंने सबको हैप्पी बांटी, कोल्ड ड्रिंक, सबको हैप्पी जूस दी, सब पिए बच्चे के बर्थडे के लिए मेरे। जैसा हो सका सेलिब्रेट गाइस, मेरे बर्थडे का सेलिब्रेट छोटा मोटा गांव में कर लिए माशाल्लाह। मेरे बच्चे का बर्थडे भी इंजॉय हो गया, सबकी दुआएं मिली मेरे बच्चे को। और फिर वैसे ही करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चलता गाइस। गाँव में तो बाप रे अंधेरा गुड़ुक हो जाता 8 बजे। फिर सारा काम हो गया, हम लोगों ने फटाफट सुबह हो गई। देखो हमारे न्याज़ों का काम शुरू हो गया, कटिंग कुटिंग सब शुरू हो गया माशाल्लाह। हम लोग की न्याज़ तो एक नंबर बनी थी गाइस, एक नंबर। दाल दूधिया, बघारेले चावल, चिकन का सुक्का, ठेसा। और गाँव का तो टेस्ट इतना अच्छा होता है ना गाइस। कुछ गाँव का पानी बहुत अच्छा है, गाँव का पानी। ये देखो हमारे भाई और ये मेरी बहनें भाभी हम लोग सब इन न्याज़ की तैयारी चालू कर दिए। बाप रे बाप इतना सारा काम था। और गर्मी बाप रे, दिन में गर्मी हो रही थी और रात में ना गाइस इतना ठंडा लग रहा था, इतनी ठंडी लगती, बारिश भी हो जाती थी। फिर हम लोग यहाँ पर देखो खाना शुरू हो चुका है बनना। फिर हम लोगों ने मलीदा भी बनाना था। देखो ये चिकन का सुक्का है गाइस, और दाल दूधिया, चावल, बघारेले सारा माशाल्लाह रेडी हो रहा है। ये चाचा है जो शोलापुर में बनाते हैं, हैदरे की दरगाह पे गाइस। फिर देखो हमारा शुरू, ये जिसका घर है ये ओनर है। देखो ओनर, देखो इतने बड़े बड़े गांव में लोगों के घर है ना माशाल्लाह। हम लोग भी लोगों के सामने फेल है। ये उनका बेटा है बावर्ची जो खाना बना रहा है। और माशाल्लाह हमारी तैयारी हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, तैयारी चल रही है। मैं तो थक गई गाइस, मैं इतना एक तो थक गई थी ना। सुबह जल्दी उठ के हम लोगों को सामान लाना था, मगर मैं तो नहीं जा पाई गाइस, क्योंकि रात को बर्थडे करे, थोड़ा घूम फिर के आए तो बहुत पैर दुख रहे थे। तो फिर मैं नहीं उठ पाऊँगी सुबह। मेरी भाभी मेरी बहन लोग जाके सारा बाज़ार ले न्याज़ का सामान। फिर मैं उठ के ब्रश करके नहाई तो नहीं गाइस, मतलब मैंने ऐसी वज़ू वगैरह करी कि ना साफ पाक हम लोग माशाल्लाह दरगाह पे में हम लोग फजर भी पढ़ के आके सोए थे माशाल्लाह हम लोग। और फिर मलीदे का काम करना था। फिर देखो हम लोग ने मलीदे की तैयारी चालू कर दी गाइस। हमारा मलीदे का काम चालू हो गया और फटाफट मलीदे का काम चालू होने के बाद गाइस हम लोग फटाफट मलीदे का काम करके हम लोग को जाना था गाइस, क्योंकि हम लोगों को ना गाइस न्याज़ का शाम को फातिहा दरूद दिलाना था। फिर फटाफट सबको तकसीम करना था न्याज़। और माशाल्लाह गाइस हम लोगों की न्याज़ तो इतनी अच्छी हो गई, मैं आपको नहीं बता सकती। और माशाल्लाह बस दुआ करना कि जब भी हम दरगाह जाएं तो न्याज़ करें। और गाइस हम लोगों की आवाज़ में मेरे थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो, क्योंकि बच्चे बहुत शोर करते हैं, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, संभाल लेना। देखो ऐसा बैठना पड़ता है, क्योंकि अपन को तो चूल्हे की आदत है ही नहीं गाइस, क्योंकि अपन को तो गैस की आदत है। फिर देखो गाइस सब काम वाम सब शुरू हो गया। फिर माशाल्लाह एक और न्याज़ थी बाजू में, वो लोगों की भी तैयारी हो रही थी। फिर माशाल्लाह सब न्याज़ें कंप्लीट होने के बाद ना गाइस हम लोगों को फटाफट तकसीम करना था, क्योंकि न्याज़ बनाना वो बहुत इतना ज़रूरी वो नहीं है हार्ड काम। तो बांटना है ना गाइस, और गांव के लोग बाप रे बाप जो बांटने का रहता है ना गाइस, वो सबसे डेंजरस काम रहता है।
देखो गाइस, दाल रेडी हो चुकी है, चावल भी रेडी हो चुका है, फातिहा भी हो चुका है और हमारा तकसीम शुरू। और माशाल्लाह इसके बाद हम लोग यहाँ से शोलापुर से ना गाइस गुलबर्गा जाने वाले। फिर मैं आगे का अपडेट भी आपको ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। फिर गाइस देखो शैतान लोग आ चुके थे, इसके लिए मैंने थोड़ा ब्लॉग को स्टॉप करी। सारे शैतान आ चुके थे अभी सबको डांट पड़ी, सब भाग गए। देखो गाइस अभी हम लोग नियाज़ तकसीम कर रहे हैं माशाल्लाह। फिर हमारे जो मेहमान थे लोग भी आ गए। देखो सब मेरे भाई के दोस्त लोग हैं, खाना खा रहे, सबको खाना खिला रहे हम लोग। और माशाल्लाह इतनी अच्छी नियाज़ भी ना गाइस के पूछो मत, बहुत अच्छी नियाज़ हुई। और बांटते तो ना गाइस मेरी हालत डाउन हो गई। बांटना बोली ना मैंने गाइस, वो ज़रूरी नहीं है, जो मतलब सॉरी बनाना ज़रूरी नहीं, बांटना बहुत हार्ड काम है गाइस। बनाने से ज़्यादा नियाज़ को बांटना, तकसीम करने में पब्लिक लगना जो मेरा हाल किया ना गाइस, मैं क्या बोलूँ आपको, मेरा सर का दुपट्टा तक हिला डाला लोग ने। फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी नियाज़ हो गई और इतनी टेस्टी नियाज़ बनी थी ना गाइस, मैं तुमको क्या बोलूँ। फिर माशाल्लाह सारा तकसीम वगैरह हम लोग ने किए फटाफट, क्योंकि हम लोगों को शाम को जाना था गुलबर्गा, क्योंकि हमारे यहाँ से गाड़ी थी तूफ़ान गाड़ी जो हम लोगों ने बुक किए थे माशाल्लाह। फिर हमको शाम को सारा नियाज़ का काम निपटा के हम लोगों को जाना था। फिर माशाल्लाह मेरे बेटे का बर्थडे था उस दिन 21 तारीख को, तो उसको मैंने अपने हाथों से खाना खिलाई, नियाज़ खिलाई, उसके लिए दुआएं करी। मेरे बच्चे का बर्थडे था तो उसको मैं खाना खिला रही हूँ गाइस, और जाने की तैयारी शुरू, क्योंकि हम लोग को निकलना था गुलबर्गा। और अब आगे का गुलबर्गा आपको मैं सारा ब्लॉग में वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह, हम लोगों ने क्या किए एंजॉय किए। आप लोग बस दुआ में याद रखना, सब्सक्राइबर करना। और गाइस शोलापुर में ना सबसे बेस्ट और सबसे टेस्टी ये सेंग की रोटी एक नंबर बनाते हैं आंटी माशाल्लाह, हाथ से एकदम नेचुरल, एकदम घर का मतलब है ना, बहुत अच्छी रोटी, इतनी अच्छी टेस्टी रोटी ना कि क्या बोलूँ। और गाइस शाम को मेरे को जाना था तो लाइट जा चुकी थी, हमारी गाड़ी आ चुकी थी और तूफ़ानी बारिश आ रही थी। फिर हम लोग निकलने की तैयारी कर चुके थे। बस दुआ में याद रखना, आगे का अपडेट मैं आपको गुलबर्गा का दे दूँगी इंशाल्लाह। अब आप लोग दुआ में याद रखना गाइस, और बस हमारे लिए दुआ करना कि हम अच्छे से सफ़र से निकले हैं, उस सफ़र से हम अच्छे से घर पे पहुंच जाए। और बस अभी हम लोग जा रहे गुलबर्गा। फिर आपको आगे की अपडेट में ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।